बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा का पाठ 4 पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी हास्य बाल कवि सम्मेलन। इस पाठ में 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं और हास्य कविता सुनाने वाले हैं। पाठ शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारी ने अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कव्य 4 बाल कवि मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर उपविष्टा संति बैठे हैं। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः नीचे श्रोतारः श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुका संति उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। संचालक कहते हैं अलम कोलाहलेन शोर बस करो। अध्यय परम हर्षस्य अवसर, आज बहुत खुशी का अवसर है। यत् की अस्मिन् इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापका च और समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधर समागताः सन्ति आ गए हैं। एहि आइए करतल ध्वनिना तालियों की आवाज़ से हम सब एतेषाम इनका स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। गजाधर पहला बाल कवि है ये। गजाधर कहता है सर्वेभ्यः अर्षिकेभ्यः नमो नमः। सर्वेभ्यः सभी, अर्षिकेभ्यः नीरस जनों को मेरा नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम पहले तो मैं आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य के उद्देश्य से स्वकीयम काव्याम श्रावयामि अपना काव्य सुनाता हूँ। वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमः तुभ्यम यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई, नमः तुभ्यम आपको नमस्कार है। हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई आपको नमस्कार है। यमः तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राण हरता है। वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य प्राण और धन दोनों को हरता है। हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई आपको नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राण हरता है, वैद्य तो प्राण और धन दोनों को ही हरता है। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक दूसरा बाल कवि है। अरे अरे वैद्य तू सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह है, परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे, मादृशा मेरे जैसा, न नहीं कुशला कुशल जनसंख्या निवारणे जनसंख्या निवारण। वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारण नहीं है। मम अपि मेरा भी काव्यम इदम यह काव्य शृण्वन्तु भवन्तः आप सुनिए, मेरा भी यह काव्य आप सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता को जलती हुई देखकर वैद्य विस्मयम् आगतः, वैद्य हैरान हो गया। न अहम गतः, ना मैं गया, ना मैं भ्राता, ना मेरा भाई। कस्य इदम, कस्य किसके, इदम यह, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, यह है किसके हाथ की सफाई। चिता को जलती हुई देखकर वैद्य हैरान हो गया। ना मैं गया, ना मेरा भाई, यह है किसके हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिल तीसरा बाल कवि है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तुंदस्य ऊपरी तोंद के ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्त्यन फेरते हुए, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिल अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। मम अपि मेरा भी, इदम काव्यम श्रूयताम यह काव्य सुनिए। जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण कीजिए।
प्रा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। दुर्बुद्धे बुरी बुद्धि वाला या मूर्ख, प्रा अन्नम पराया अन्न, प्राप्य प्राप्त होने पर, हे मूर्ख पराया अन्न प्राप्त होने पर, माँ नहीं शरीरे शरीर पर, दयाम दया कुरु करो शरीर पर दया मत करो। हे मूर्ख पराया अन्न प्राप्त होने पर शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके, लोके संसार में, दुर्लभम कठिन, इस संसार में पराया अन्न मिलना कठिन है। शरीराणी पुनः पुनः, पुनः पुनः बार बार, शरीर तो बार बार मिल जाता है। हे मूर्ख पराया अन्न प्राप्त होने पर शरीर पर दया मत करो, इस संसार में पराया अन्न मिलना कठिन है, शरीर तो बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। अट्टहासम जोर से या हा हा करके हंसते हैं। चार्वाक कहता है आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम, शरीर का पोषण सर्वथा उचितम एव, सभी तरह उचित ही है। शरीर का पोषण सभी तरह उचित ही है। यदि धनम न अस्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा अपि, ऋण करके भी, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। तथा कथ्यति चार्वाक कवि, फिर चार्वाक कवि कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतेम पिबेत, ऋण करके घी पियो। श्रोतागण कहते हैं तरहि तो ऋणस्य प्रति अर्पणम कथम, प्रति अर्पणम लौटाना, कथम कैसे, तो ऋण को लौटाएं कैसे। चार्वाक कहता है श्रूयताम सुनिए, मम अवशिष्टम काव्यम, अवशिष्टम बचा हुआ, काव्यम काव्य, मेरा बचा हुआ काव्य सुनिए। घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा, मेहनत करके, ऋणम प्रति अर्पयेत जने, लोगों का ऋण लौटाइए। इसका मतलब है घी पीकर मेहनत करके पैसा कमाओ और लोगों का ऋण चुकाओ। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरित है, प्रेरित होकर एक बालक अपि, एक बालक भी आशु कविताम रचयति, तुरंत ही कविता बनाता है। हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हंसते सुनाता है। बालक कहता है श्रूयताम भो, अरे सुनिए सुनिए, मम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य। गजाधरम कविम च एव तुंदिलम, भोजे लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमामि अहम। गजाधरम कविम, गजाधर जैसे कवि को, तुंदिलम तुंदिल जैसे, भोजे लोलुपम खाने के लोभी को, गजाधर जैसे कवि को और तुंदिल जैसे खाने के लोभी को, कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतक जैसे वैद्य को, चार्वाकम च, और चार्वाक को, नमामि अहम, मैं नमस्कार करता हूँ। गजाधर जैसे कवि को, तुंदिल जैसे खाने के लोभी को, कालांतक जैसे वैद्य को और चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य सुनाकर हा 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 इस प्रकार कृत्वा करके हंसता है। अन्य च अपि हसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। उपरि नीचै कदापि कुत्र अधः बहि अन्तः कदा ऊचै अलम पुनः एकदा। प्रश्न नंबर 2 है मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, पेटिका से अव्ययपद चुनकर वाक्य पूरा करो। अलम बस, अंतः अंदर, बही बाहर,
अधः नीचे, उपरि ऊपर, वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, झगड़ा बस करो। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ, वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद चुनिए। इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से एक अशुद्ध यहाँ लिखना है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इनमें अशुद्ध है गमन्ति, क्योंकि गम धातु है और इसका शुद्ध रूप होगा गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, और ये अशुद्ध है गमन्ति। ख है रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। इसमें अशुद्ध है गजेण, इसका शुद्ध रूप है गजेन, अनय के स्थान पर न आएगा। आगे है लतया, मात्या, रम्या, निशा। इसमें अशुद्ध है मात्या, इसका शुद्ध रूप मात्रा होगा। लते, रमे, माते, प्रिय। इसमें अशुद्ध है माते, इसका शुद्ध रूप मात्रव होगा। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। इसमें अशुद्ध है सेवती, इसका शुद्ध रूप सेवते होगा। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। पेटिका से समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। प्राप्य, प्राप्त करके, लब्ध्वा, प्राप्त करके, कुशलः, कुशल, दक्षा, कुशल, हर्षस्य, खुशी का, प्रसन्नताया, प्रसन्नता का, देहस्य, शरीर का, शरीरस्य, शरीर का, वैद्यम, वैद्य, चिकित्सकम, चिकित्सक या वैद्य। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। क है मंचे कति बाल कवय उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं? चत्वारः, 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे हैं? श्रोतारः, श्रोतागण। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। गजाधर किसके उद्देश्य से काव्य प्रस्तुत करता है? आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य के। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है? तुंदस्य, तोंद के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार क्या मिलता है? शरीराणि, शरीर। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए? ऋणम, ऋण। प्रश्न नंबर 6 है मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत। पेटिका से शब्द चुनकर कथा पूरी करो। पुरा, पहले समय में, एकस्य निरपस्य, एक राजा का एक प्रिय वानर आसीत, एक प्रिय बंदर था। एकदा, एक बार, निरपय सुप्तः आसीत, राजा सोया हुआ था। वानर बंदर व्यजनेन तम अविज्यत, पंखे से उसे हवा कर रहा था। तदा एव एका मक्षिका, तभी एक मक्खी निरपस्य राजा के नासिकायाम उपाविशत, नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानर बंदर वारम वारम व्यजनेन ताम निवार्यति समय, बंदर बार बार पंखे से उसे दूर कर रहा था, तथापि फिर भी स पुनः पुनः, वह बार बार निरपस्य राजा के नासिकायाम एव उपाविशति समय, वह बार बार राजा की नाक पर बैठ जाती थी। अंत में स उसने मक्षिकाम हंतुम, मक्षिका को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम अकरोत,
खड़ग से प्रहार किया। मक्षिका तू उड़िए, मक्षिका तो उड़िए दूरम गता, उड़कर दूर चली गई। किंतु खड़ग प्रहारेन, खड़ग के प्रहार से निरपस्य नासिका, राजा की नाक छिन्ना अभवत, छिन्न हो गई। अतः एव उच्यते, इसलिए ठीक कहा गया है, मूर्ख जनई सह, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता न उचिता, मित्रता उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 7 है विलोम पदानि योज्यत, विलोम शब्दों को जोड़ो। अध नीचे, ऊपरी ऊपर, अंत अंदर, बही बाहर, दुर्बुद्धे बुरी बुद्धि वाले, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाला, उच्चई जोर से, नीचई धीरे से, दुर्लभम कठिनता से, सुलभम आसानी से। धन्यवाद।